यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें। उनका एक महत्वपूर्ण संदेश है जो आंतरिक शक्ति, संपूर्णता और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके को समझाता है। इस संदेश का अर्थ सिर्फ शारीरिक लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन में संघर्षों और समस्याओं का सामना करने की कला से संबंधित है। नंबर 1, संघर्ष और जीवन का संबंध। ओशो के अनुसार जीवन स्वाभाविक रूप से संघर्षों से भरा है। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी चुनौती, मुश्किल या संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष कभी बाहरी हो सकते हैं, जैसे सामाजिक, पारिवारिक या आर्थिक समस्याएं, और कभी आंतरिक होते हैं, जैसे मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व। ओशो का मानना था कि जीवन में संघर्ष और लड़ाई से बचना संभव नहीं है। ये मानव अस्तित्व का एक हिस्सा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब आप किसी संघर्ष का सामना करें तो उसे अधूरे मन या आधे प्रयास से नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी मुद्दे का सामना करना है तो उसे पूरे समर्पण, उत्साह और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। नंबर 2, पूरे दिल और आत्मा से लड़ने का मतलब। ओशो के इस संदेश का गहरा अर्थ है। पूरे दिल और आत्मा से लड़ने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी समस्या, संघर्ष या चुनौती का सामना करें तो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा, अपने संपूर्ण ध्यान और अपने भीतर की संपूर्ण शक्ति को लगाएं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हिंसक हो जाएं या बिना सोचे समझे कोई कार्य करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप पूरी ईमानदारी, संपूर्ण समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य को अंजाम दें। जब आप किसी काम को आधे मन से करते हैं तो आप उस काम में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब आप पूरे दिल और आत्मा से किसी लड़ाई में उतरते हैं तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, आप उस प्रक्रिया से कुछ सीखते हैं और विकसित होते हैं। नंबर 3, अहंकार से मुक्त होकर संघर्ष करना। ओशो के विचारों में अहंकार से मुक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी संघर्ष में उतरते हैं तो अक्सर हमारा अहंकार उस पर हावी हो जाता है। हम अपने स्वाभिमान, प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि यह दृष्टिकोण गलत है। जब आप किसी संघर्ष में उतरें तो यह सुनिश्चित करें कि आपका उद्देश्य अहंकार को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि सत्य और न्याय की दिशा में काम करना है। यदि आप अपने अहंकार के कारण लड़ रहे हैं तो यह लड़ाई कभी भी सच्ची और सही नहीं हो सकती। लेकिन जब आप अपने दिल और आत्मा से लड़ते हैं तब आप केवल बाहरी दुश्मनों का सामना कर रहे होते हैं, बल्कि अपने भीतर के डर, असुरक्षा और कमजोरियों का भी सामना कर रहे होते हैं। नंबर 4, आध्यात्मिक संघर्ष। आंतरिक शांति की खोज। ओशो के विचारों में आंतरिक संघर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में बाहरी संघर्षों के साथ साथ व्यक्ति को अपने भीतर के संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष मन और आत्मा के बीच का होता है। जब आपके भीतर द्वंद्व या अशांति होती है तब आप असंतुलित और अस्थिर महसूस करते हैं। ओशो कहते हैं कि आंतरिक संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए भी आपको पूरे दिल और आत्मा से प्रयास करना चाहिए। ध्यान, आत्म साक्षात्कार और अपने विचारों का निरीक्षण इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप अपने भीतर के संघर्षों का सामना करते हैं और उनसे भागते नहीं हैं, तब आप एक नई शांति और समझ को प्राप्त करते हैं। नंबर 5, निर्भीकता और साहस की आवश्यकता। ओशो का संदेश इस बात पर जोर देता है कि जीवन में संघर्षों का सामना करने के लिए निर्भीकता और साहस की आवश्यकता होती है। यदि आप डर के कारण संघर्ष से बचते हैं या उसे टालते हैं तो आप अपनी आत्मा की पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक, साहस बहुत महत्वपूर्ण है। आपको साहस के साथ अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का सामना करना चाहिए। जब आप पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ किसी संघर्ष में उतरते हैं तब आपके पास जीतने का अधिक मौका होता है। ओशो कहते हैं कि साहस का मतलब केवल बाहरी कठिनाइयों का सामना करना नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर के डर और असुरक्षा को भी चुनौती देना है। यह साहस तब आता है जब आप अपने दिल और आत्मा से जुड़ते हैं और ये जानते हैं कि आपका लक्ष्य सच्चा और सही है। नंबर 6, आनंद और संघर्ष। ओशो के विचारों में संघर्ष को नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन का हर संघर्ष आपको कुछ सिखाता है और आपको और मजबूत बनाता है। यदि आप किसी संघर्ष को पूरे दिल और आत्मा से लड़ते हैं तो आप उससे आनंद प्राप्त कर सकते हैं, भले ही परिणाम कुछ भी हो। जब आप किसी संघर्ष को पूरी तत्परता और ईमानदारी से करते हैं तो आप उस प्रक्रिया में आनंदित हो सकते हैं। यह एक अनुभव है
और यह आपको अधिक जागरूक और आत्मविश्वासी बनाता है। ओशो का यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि जीवन के संघर्षों से डरने के बजाय आपको उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। नंबर 7, सत्य और न्याय की दिशा में लड़ाई। ओशो का संदेश यह भी है कि लड़ाई हमेशा सत्य और न्याय के लिए होनी चाहिए। यदि आप किसी गलत कारण से लड़ रहे हैं तो यह लड़ाई आपको भीतर से कमजोर कर देगी। लेकिन जब आप सच्चाई और न्याय की दिशा में संघर्ष करते हैं तो आप अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करते हैं। ओशो का यह भी मानना था कि सत्य और न्याय की लड़ाई में हमेशा जीत या हार महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने प्रयास में ईमानदार और सच्चे रहें। जब आप सत्य और न्याय के लिए लड़ते हैं तब आप आत्मसंतुष्टि और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ओशो का यह संदेश कि यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें, हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी संघर्ष या चुनौती का सामना पूरी ईमानदारी, समर्पण और साहस के साथ करना चाहिए। जीवन में संघर्षों से बचना या उनसे भागना समाधान नहीं है, बल्कि आपको उन संघर्षों का सामना करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। ओशो का यह विचार हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में हर संघर्ष का उद्देश्य हमें अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी और आध्यात्मिक रूप से प्रबल बनाना है। जब आप किसी संघर्ष में अपने दिल और आत्मा से उतरते हैं तब आप केवल बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और डर का भी सामना कर रहे होते हैं।